पापा जी, इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम? बड़े बेआबरू होकर तेरे खूंचे से हम निकले। अब हमारे पास बेटा इस फुटपाथ पे रात गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पापा जी, कुछ सोचो मत, बस आराम से सो जाओ। सुबह होते हम यहाँ से अपने गांव के लिए निकल लेंगे, समझी? कोई चिंता मत करो, चलो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है तुम ना? ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? तुम बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैंने ऐसे ही फुटपाथों पर कई रातें गुजारी। चल आजा, सो जा, सो जा। निकालो बैग। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी सर। सर हम केस की अच्छी तरह से छानबीन कर रहे हैं सर। मैं समझ गया सर। मुजरिम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। ओके सर। जैन सर। साहब जी, टॉप मैनेजमेंट और मीडिया तो ऐसे बोलती है मुजरिम को पकड़ने के लिए जैसे मुजरिम हमारी गोद में बैठा हो। वो भी अपनी जगह सही है भला। अगर पब्लिक का प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा तो सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। वैसे भला वो लड़की के पिता, क्या नाम है उनका? वो जगवीर। जगवीर। वो कैसे हैं अभी? अब तो ठीक है, आज उसका बयान ले सकते हैं। ठीक है, उनको बुलाओ यहाँ। उस रात को क्या हुआ था, मुझे उस हर एक पल की खबर चाहिए। जी साहब जी। क्या करे साहब, मेरी बेटी को मार दिया साहब, इंस्पेक्टर साहब। देखिए, आप हौसला रखिए, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। उसे जल्दी पकड़ लीजिए साहब। मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे ये बताइए कि आपने उससे देखा तो होगा, वो दिखता कैसा था? मैंने उसकी एक झलक देखी थी साहब। अंधेरे की वजह से मैं उसे देख नहीं सका साहब।
मैं उसे देख नहीं सका। वैसे उस रात वहां पे आप कर क्या रहे थे? इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है साहब, एक बड़ी लंबी कहानी है। देखिए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बेटी को एक्टर बनने का शौक था साहब, एक्टर बनने का शौक एक्टर बनने का शौक था साहब। ये सब क्या कर रही चुन्नी बेटी? चुन्नी नहीं पापा, चैनप्रीत, सुपरस्टार चैनप्रीत। सुपरस्टार चरणप्रीत जी, पहले चलिए और घर के अंदर जाके बर्तन साफ करिए। मैं नहीं करूंगी आज, आप ही कर लीजिए। ये सब मगर क्या कर रही है तू? पापा, आज्ञा दी की फोटोज देख रही हूँ, देखिए ना, आज्ञा दी कितनी मस्त लग रही है। मुझे भी ऐसे एक्ट्रेस बनना है, मुझे भी ऐसे सुपरस्टार बनना है, मुझे भी ऐसे एक्टिंग करनी है। सुपरस्टार चुन्नी जी, ये हमारे बस का रोग नहीं है। तू सबसे पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर, समझ में आया? आप तो मुझे हमेशा से ही डिमोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, जो करना है कर ले, मुझे कुछ बाहर काम है, मैं जा कर आता हूँ, तुझे जो करना है कर। हेलो। हेलो दीदी। हाँ चुन्नी बोल। क्या कर रहे हो आप? 1 मिनट। कुछ नहीं, वही काम, शूटिंग। तू बता, तू कैसी है? वाह दीदी, आपकी लाइफ कितनी मस्त है ना, लाइट्स, कैमरा, ग्लैमर, और एक हम यहाँ हैं जो गांव में फंसे हुए। तो ऐसी क्या बात है, तू भी यहाँ आ जा, तेरा भी मन बहल जाएगा। एक्चुअली दीदी, मुझे ना आपसे इस बारे में बात करनी ही थी। मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, तो सोच रही थी मैं शहर आ जाऊँ। आप मेरी हेल्प करोगे? मैं तो हेल्प कर दूंगी, पर तू मुझसे क्या पूछती है? अपने पापा से पूछ, वो तुझे यहाँ भेजेंगे। और वैसे भी एक्टर बनना बहुत मेहनत का काम है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी और पापा को भी मना लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे एक्ट्रेस बना दो। हाँ मैं हेल्प कर दूंगी, पर तू पहले यहाँ आ तो सही। आप बस समझो कि मैं वहाँ पे आ गई। ठीक है,
यहाँ आने के बाद अगर कुछ काम ना मिला तो निराश मत होना। ठीक है दीदी, मैं बस अभी फोन रखती हूँ और पापा को भी शहर आने के लिए मनाती हूँ। बाय। बाय। Ew, change it. और बताइए क्या खास खबर है? अरे अच्छा, थोड़ी देर बाद में फोन करता पापा हूँ। चाय। क्या बात है, आज बहुत चहक रही हो। नहीं पापा, बिस्किट भी लेंगे? हाँ, बड़ी खातिरदारी कर रही हो आज। क्या बात है? क्यों, कुछ भी नहीं मैं है। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ तो बात है। क्या बात है? अच्छा पापा, मैंने ना आज आज्ञा दी से बात की। आपको तो पता ही है ना कि मुझे एक्टर बनने का कितना शौक है, तो हम शहर चलें? कोई शहर वहर जाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपना काम करो, अपनी पढ़ाई पहले पूरी करो। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना कहा उस बात को अपने दिमाग में डाल लो, समझ गई? मुझे पता ही था कि आप ऐसे ही करोगे। ओहो चुन्नी, अरे ओ चुन्नी, हाँ, कब सुधरेगी ये, कब सुधरेगी? क्यों रो रही है बेटा? मुझे मालूम था तू रो रही होगी, तेरा बाप हूं ना मैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों क्यों बात नहीं करनी? इतनी नाराजगी किस बात की? हाँ हैं? अगर तुम्हें शहर जाने की परमिशन मिल जाए तो भी बात नहीं करोगी? सच्ची बोल रहे हैं? हाँ। कब जा रहे हैं? जब कहोगी, मगर एक शर्त है, मैं वहाँ तब तक रहूंगा जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए, यकीन ना हो जाए, भरोसा ना हो जाए कि तू बिल्कुल सही सलामत है। फिर मैं वापस लौट आऊंगा, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच पापा, आप बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो। यही घर है ना बेटा? हाँ, आओ आओ आओ। तूने बताया नहीं था हम आ रहे हैं? पापा जी, मैंने उनको बताया था। ठहरिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो दीदी। हाँ चुन्नी बोल। हम घर के बाहर रुके हैं, आप कहाँ हो? चुन्नी वो मुझे एक अर्जेंट एड के शूट के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने चाबी वॉचमैन को दे रखी है, तू चाबी लेके अंदर चली जा। अच्छा ठीक है, आप कब तक लौटोगे? मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। ओके बाय। क्या हुआ? वो किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। कब तक आएगी वो? परसों। अब क्या करें? चाबी किसी वॉचमैन को दिया है। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। अरे वॉचमैन साहब, वॉचमैन। हाँ जी मैडम। आपको घर की चाबी दी थी क्या? हाँ वो आज्ञा मैडम ने दिया था और वो कहा था कि चुन्नी को दे देना। हाँ मैं ही चुनी हूँ। हाँ हाँ मैडम, उन्होंने आपका फोटो बताया था। अरे कहाँ अटक गई? मिली। ये लो चाबी। जी थैंक यू, शुक्रिया। नमस्ते। आइए।
कितना बड़ा घर है ना पापा। हाँ ये तो है। ठहरिए, मैं दिखती हूँ। जी, हाय, मेरा नाम इंद्रवीर है। दीदी घर पर नहीं है। पता है मुझे, एक्चुअली मेरा एक बैग रखा है, उसे लेने आया हूँ। हाँ दीदी। इनको इनका सामान दे देना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये देखो, मिल गया। ये वाला है। वैसे तुम आज्ञा की फ्रेंड हो? नहीं, बहन है हम उनके। तो आप हमारी साली हुई। क्या? मेरा मतलब है कि अभी हमारी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय। गुस्से में लग रहे हो बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, थोड़ी थक गई हूँ। आपकी जरूरत के सामान लेके आई हूँ, चेक कर लीजिए एक बार। और ये आपका वॉलेट। क्या हुआ? आपका वॉलेट नहीं मिल रहा है मुझे। ओहो, तेरी हर चीज हर बात में भूलने की आदत, हर चीज में लापरवाही। यही तो था। खैर छोड़, अब नहीं मिलेगा। मगर उस बैग में हमारे पैसे तो बहुत थोड़े थे, मगर कुछ बहुत जरूरी कागज और कार्ड्स थे, तो उसके लिए हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। सॉरी पापा। चल जाने दे जरा, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें, भूल जाओ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ?
तुम समझ रही हो ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? साली ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे उसकी औकात बता के रहूंगा। हेलो। क्या हुआ? कब से फोन किए जा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार। क्या हुआ? बताओगे भी? छोड़ो ना, अभी जाने भी दो। बताओगे या नहीं? वो बात कुछ ऐसी है ना, तुम्हारी बहन है ना जो गांव से आई है, उसने मुझसे कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, और मुझसे कहने लगी मेरी बहन जो तुम्हारे साथ करती है वो सब मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ, तो फिर मैंने उससे कहा कि देखो तुम आज्ञा के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। तो वो कहने लगी देखो ये शहर है, शहर में हर चीज की कीमत होती है। वो तो और भी बहुत कुछ तुम्हारे बारे में बोल रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो तुम्हारे बारे में बोल रही थी, और इस बात को लेकर मैं डिस्टर्ब हूं। मुझे ही उसे अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था। मैं अभी उसे बताती हूँ। हेलो आज्ञा, देखो ऐसा, देखो बेटा, तुम्हारा शौक बनना है, हीरोइन बनने का शौक लेकर हम मुंबई तो आ गए, मगर आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, तो ऊपर वाला ही जानता है कि आगे क्या होगा। हिम्मत रखो, आगे मालिक तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वो जो कुछ करेगा वो ठीक, हमें तो वही मानना पड़ेगा जो वो बोलेगा, ठीक है ना? हाँ, और अपना ठीक तरह से ख्याल रखना कि किसी को मालूम ना पड़े कि हम दुखी हैं या खुश। और ये पाप नगरी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझी? हाँ, देखो किसका फोन है। पापा जी, आज्ञा दी का ही कॉल है। जाओ जाओ बात करो। हेलो चुन्नी, कब आ रही है दीदी आप? मुझे जब आना होगा तब आऊंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम वहां कब तक हो? क्या हुआ दीदी, आप थोड़ी नाराज दिख रही हैं। तुमने क्या कहा मेरे बारे में इंद्रवीर से? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, ये तो वो। मुझे सब पता है। तुम छोटे शहर की लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेती हो। अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मेरा यहाँ पे रहना सही नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। चलिए साहब, धन्यवाद। गलती चूक माफ करिए, आइए। पापा जी,
रात को कहाँ जाएंगे हम? बड़े बेआबरू होकर तेरे खूंचे से हम निकले। अब हमारे पास बेटा इस फुटपाथ पे रात गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पापा जी। कुछ सोचो मत, बस आराम से सो जाओ। सुबह होते हम यहाँ से अपने गांव के लिए निकल लेंगे, समझी? कोई चिंता मत करो, चलो। ये सब मेरी वजह से ही हो बेटा, तुम रहा ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? तुम बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैंने ऐसे ही फुटपाथों पर कई रातें गुजारी। चल आजा, सो जा, सो जा। निकालो बैग। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे मत छोड़ना साहब, उसे मेरी बेटी को मार दिया। देखिए जगवीर जी, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसे छोड़िएगा नहीं साहब, उसे ढूंढ के निकालिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। देखिए आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। वो दरिंदा जहां भी छुपा होगा ना, हमसे बच नहीं पाएगा। उसे छोड़िएगा नहीं साहब, उसे छोड़िएगा नहीं। बस आप शांत हो जाइए, वो बचेगा नहीं हमसे। भला पता लगाओ ये इंद्रवीर कौन है। मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। जी साहब जी। एक काम करो, अपने 2 आदमी इसके पीछे लगा दो और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। साहब जी पूरी की पूरी कुंडली निकाल लेता हूँ उसकी। अभी से काम पे लग जाओ भला। जी साहब जी। क्या खबर लाए भला? साहब जी इंद्रवीर है ना, उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल ली। तो क्या पता चला? कास्टिंग करता है टीवी और फिल्मों की, लड़कियों को काम देने के बहाने उनका फायदा उठाता है, और पिछले 1 साल से जो आज्ञा है ना उसका बॉयफ्रेंड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो 1 नंबर का बेईमान है इंद्रवीर। और कहाँ मिलेगा ये इंद्रवीर? कहो तो उठा के ले आऊं साहब जी। नेक काम में देरी कैसी, जाओ उसके घर और लेके आओ उसे। जी साहब जी।
जी वो जब तक मैं ना बोलूं ना, मुंह से एक शब्द भी ना निकले, क्या समझा? चल अब बता, चुन्नी को क्यों मारा है? साहब जी मैंने चुन्नी को नहीं मारा। मैंने कहा ना, मेरे को सिर्फ सच सुनना है। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने चुन्नी और उसकी बहन के बीच में लड़ाई लगवाई थी, लेकिन मैंने चुन्नी को नहीं मारा। सब झूठ झूठ बोलता है? मेरे सामने झूठ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा चुन्नी को। सब पता चल जाएगा। याद रख, जब तक मैं वापस आऊं ना, मेरे को तेरे मुंह से पूरी कहानी सुननी है, और वो भी एकदम सच, समझा? हाँ भाई बोल, क्यों मारा चुन्नी को? सर बोल। मैंने कहा ना, मैंने चुन्नी को नहीं मारा साहब। चुप 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 चुप। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा उसको। बोल चुप साहब मैंने सिर्फ लड़ाई लगवाई थी साहब, बोल बोली, मैंने नहीं मारा साहब। बोले यार, मैं बोल रहा हूँ चुप चुप। अब बोल, चुन्नी को क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ। फिर बोला, मैं बोला चुप। झूठ नहीं बोलना, सच सुनना है मेरे को, सच सुनना है मेरे को, समझा? सच सच बोल, सच बोल। सर हम जांच कर तो रहे हैं। जी सर। जैन सर बोलो भला, कुछ मिला? साहब जी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। चुन्नी का जो कातिल है और अभी जिस लड़की का कत्ल हुआ है, वो दोनों का कातिल एक ही है। दोनों की डीएनए रिपोर्ट इंदरवीर से मैच कराने भेजी थी, लेकिन मैच नहीं हुई। इसका मतलब इंदरवीर कातिल नहीं है, कोई और है। और साहब जी इस बार क्राइम स्पॉट से इनहेलर, वो क्या बोलते हैं, माउथ पंप, मुंह में डाल के करते हैं प्स प्स, वो मिला। इनहेलर? जी साहब। भला हो सकता है वो कातिल का हो। और सीसीटीवी, उससे कुछ मिला? नहीं साहब जी, इस बार भी सीसीटीवी से कुछ नहीं मिला। ठीक है, भला एक काम करो, ये इंदरवीर जो है उसे रिहा करो। और ये आज्ञा वो कब तक आ रही है? आज बुलाया, शूटिंग में बिजी थी, आती होगी। भला हमें जल्दी करनी होगी, वरना किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है। जी साहब जी। साहब मैंने कहा था ना कि मैं खूनी नहीं हूँ। खूनी नहीं हो पर धोखेबाज जरूर हो। आज्ञा? मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन के साथ, मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने ये सिला दिया। छी! आज्ञा, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सर, मेरी बहन के कातिल का कुछ पता चला? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत ही जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। मैं कुछ काम से बाहर गई थी, वापस लौटी तो सीधे पुलिस स्टेशन चली आई। अपनी बहन के जीते जी तो मैं उसके लिए कुछ कर ना सकी, लेकिन अब उसके कातिल को सलाखों के पीछे देखने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। आप चिंता ना करें, इंसाफ सबको मिलेगा। आपकी जब भी जरूरत होगी हम आपको फिर से बुलाएंगे। ओके सर। सुरेंदर! अरे आया मैडम। सुरेंदर! अरे आया।
चाबी। अरे मैडम, आप कब आई? अभी आई। ये लीजिए चाबी। हेलो। कोई तो सुराग मिले इस कत्ल का, कोई तो सुराग मिले। सर, हाँ बोलो भला, क्या खबर है? जैसा कि आपने कहा था साहब जी, वो सेल्स गर्ल मंदिरा जिसका कत्ल हुआ है, उसकी आखिरी लोकेशन में से एक लोकेशन आज्ञा का घर था। आज्ञा का घर? जी साहब जी, शायद वहां कुछ बेचने गई थी लेकिन ताला लगा हुआ था, कोई नहीं मिला इसलिए वापस आ गई शायद। दोनों मर्डर की लोकेशन एक ही होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भला। जी बिल्कुल साहब जी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता भला, इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जगवीर जी, कातिल का कुछ पता चला सरकार? देखिए अभी तो कुछ नहीं पता चला। वैसे हमें मर्डर साइट से एक इनहेलर मिला है। आप जानते हैं कोई आपके आसपास हो जो इनहेलर यूज करता हो? हाँ सरकार, मैं जानता हूँ। वो इन्हेलर कौन इस्तेमाल करता है साहब? मैं जानता हूँ। क्या? मैं जानता हूँ। कौन कौन इस्तेमाल करता है? वॉचमैन यूज करता है। मैंने उसे इस्तेमाल करते देखा सरकार। मैंने देखा उसे वो इस्तेमाल करते हुए। सुरेंद्र, आपका वॉचमैन? मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए देखा है सरकार। देखा सुरेंद्र, आप संभालिए अपने आप को, संभालिए।
सुरेंद्र तुम छोड़ो मैंने मुझे। बोला ना, मुझे चिल्लाती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती। छोड़ो। चुप। तेरी वॉचमैन नहीं कर रहा है, वॉचमैन नहीं कर रहा है। निकालो तेरी वॉचमैन, निकालो। चल चल भला लेके चल। चल चल तेरी। बोल। हम अपनी औरत से बहुत प्यार करते थे साहब। वो कहा है ना, हमका बहुत ही चिल्लाते थे साहब, पर किसी को कुछ नहीं बोल पाते थे साहब। कितनी बार तुमसे कहा है, एक काम ध्यान से नहीं करते हो, तुम मर गए तुमको। मैं तो परेशान हो गई हूँ। पूरे दिन घर पर रहते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ काम नहीं करते हो। अरे कुछ कमा के नहीं लेकर आते हो। पैसा पहले आएगा तब कुछ करेंगे ना। नहीं रहती है तो मेरी गलती है क्या? जाकर लेकर आओ ना। चाहे घर कैसे चलेगा? चाहे तुम्हारे फालतू के कामों में मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या खराब कर दिया? क्या मतलब क्या खराब कर दिया? जवाब दोगे अब कुछ? है ही नहीं। मार खाओगे ना तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। क्या खराब कर दिया मेरा? हम अपना गुस्सा उस पे नहीं उतार पाते थे साहब, फिर उसका गुस्सा हम दूसरे औरतों पे निकालना शुरू किए साहब। और किस किस को मारा तूने? साहब, पहले वो चुन्नी को, उसके बाद उस सेल्स औरत को। साहब, पहली बार जब मैं चुन्नी की लाश के साथ किया ना साहब, तब एहसास हुआ कि ये औरतें खामोश अच्छी लगती है साहब। ना कोई झिकझिक, ना कोई चिकचिक साहब, एकदम खामोश। दोनों ने भी नहीं रोका, ना ही कुछ बोला साहब। अरे कैसे बोलती साहब, क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया था। मरेगा तो अब तू, तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तू तब तक सड़ेगा इस काल कोठरी में। भला लेके जा इसे, चल।